आसमान से गिरती मदद की कुछ बोरियां और जमीन पर मदद के इंतजार में खड़े 6000 ट्रक। ये आज के गाजा की वो तस्वीर है जिसमें एक तरफ थोड़ी सी राहत है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और कड़वा सच छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने थोड़ी ढील तो दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी है। लंबे समय से मानवीय सहायता पर लगी रोक और दुनिया भर के दबाव के बाद अब गाजा के लिए अरब के 3 देशों ने एक नई पहल की है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, जॉर्डन और मिस्र ने हवाई जहाज के जरिए गाजा में खाने के पैकेट गिराए हैं। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने खुद इसकी पुष्टि की है और कहा है कि ये उनके सहयोग से ही संभव हुआ है। बुधवार को उत्तरी और दक्षिणी गाजा में खाने से भरे 32 सहायता पैकेट आसमान से गिराए गए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। सच ये है कि गाजा की राफा बॉर्डर पर मदद से भरे करीब 6000 ट्रक धूल फांक रहे हैं। ये ट्रक गाजा के भूखे लोगों के लिए खाना, पानी और दवाइयां लेकर आए हैं, लेकिन इजराइल उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। गाजा के अंदर जाने के लगभग सभी रास्ते इजरायली हमलों में तबाह हो चुके हैं। सिर्फ एक राफा क्रॉसिंग ही बची है जिस पर भी इजराइल का कड़ा नियंत्रण है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र यूएन बार बार जमीनी रास्ते खोलने की अपील कर रहा है, क्योंकि एयर ड्रॉप से सबकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इस पूरे मामले में दावों और हकीकत का एक बड़ा विरोधाभास भी है। एक तरफ इजरायली सेना ये कहती है कि वो मानवीय मदद के लिए सहयोग जारी रखेगी और गाजा में जानबूझकर भुखमरी फैलाने के दावे झूठे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति तक ये मान चुके हैं कि गाजा में भुखमरी वास्तविक है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि जंग रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हमास स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी से कम पर राजी नहीं है और इजराइल को ये शर्तें मंजूर नहीं है। ऐसे में यह हवाई मदद क्या वाकई भूख से तड़पते लोगों के जख्मों पर मरहम है या दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम, जबकि मदद का विशाल समंदर बॉर्डर पर ही रोक कर रखा गया है।